रामगढ़ होमगार्ड नई वैकेंसी 2026 आ चुकी है। इस वीडियो में स्पेशल फिजिकल के बारे में बात करूंगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका नाम मेरिट लिस्ट में आए तो आपको ये वीडियो पूरे अंत तक देखना चाहिए। मेरिट लिस्ट में आने के लिए आपको हर चीज़ में एक्सीलेंट मारना पड़ेगा और झारखंड होमगार्ड में मेरिट फिजिकल पर ही बनता है। कट ऑफ बहुत ही ज़्यादा जाएगा क्योंकि सीटों की संख्या बहुत ही कम है। कुल मिलाकर 284 पोस्ट पर बहाली आई है। मान लीजिए हम ले लेते हैं दुलमी प्रखंड का, महिला का 11 और पुरुष का 11। पूरे प्रखंड में 11 लोगों का चयन होगा। बेरोजगारी इतना है, 11 सीट के लिए लगभग 5,000 लोग फॉर्म भरेंगे। इसके लिए अगर आप चाहते हैं कि आपका नाम मेरिट लिस्ट में आए तो आपको ये वीडियो पूरे अंत तक देखना चाहिए। अप्लाई 7 मई 2026 से 4 जून 2026 तक ऑनलाइन होगा। अब चलिए शुरू करते हैं। उम्र सीमा की बात करें तो 1 जनवरी 2026 को कम से कम 19 साल हो जाना चाहिए और अधिकतम 40 साल होना चाहिए। 1 जनवरी 2026 को कम से कम 19 और अधिकतम 40 साल होना चाहिए। शारीरिक मापदंड ग्रामीण और पुरुष दोनों के लिए समान है। जनरल और ओबीसी कैटेगरी के पुरुष का हाइट कम से कम 162 सेंटीमीटर होना चाहिए। वही एसटी एससी कैटेगरी के पुरुष का हाइट 157 सेंटीमीटर होना चाहिए और सभी कैटेगरी का महिला का हाइट जनरल ओबीसी एसटी एससी ईडब्ल्यूएस सभी कैटेगरी का महिला का हाइट कम से कम 148 सेंटीमीटर होना चाहिए। उसके बाद पुरुष का सीना जनरल और ओबीसी के पुरुष का सीना 79 सेंटीमीटर होना चाहिए और एसटी एससी कैटेगरी के पुरुष का सीना 76 सेंटीमीटर होना चाहिए। महिलाओं का सीना नहीं मापा जाता है। उसके बाद शारीरिक जांच परीक्षा, इसके अंतर्गत 1600 मीटर का दौड़ होगा, ऊंची कूद होगा, लंबी कूद होगा, गोला फेंक होगा। चलिए शुरू से हम लोग जानते हैं कि मेरिट लिस्ट में आने के लिए हम लोग कितना नंबर लाएं कि हमारा नाम मेरिट लिस्ट में आ जाए। और 100% बता दूं, कट ऑफ बहुत ही हाई रहेगा क्योंकि सीटों की संख्या बहुत ही कम है। सिर्फ पास कर जाइएगा और सोचिएगा कि मेरा सिलेक्शन हो जाए तो आप गलत फहमी में हैं। आपको दौड़ना नहीं, तेज दौड़ना पड़ेगा, तब नौकरी लगेगा। ग्रामीण गृह रक्षक तथा गैर तकनीकी शहरी गृह रक्षक अभ्यर्थियों के लिए ग्रामीण पुरुष होमगार्ड के लिए 1600 मीटर 5 मिनट या उससे पहले दौड़ते हैं तो 20 नंबर मिलेगा और 5 मिनट से ज़्यादा और 6 मिनट से पहले दौड़ते हैं तो 10 नंबर मिलेगा और 6 मिनट से ज़्यादा 1600 मीटर दौड़ने में लगाते हैं तो आपको फेल मान लिया जाएगा। एक बात यहाँ पे नोटिस कर लीजिए कि अगर 6 मिनट में आप दौड़ते हैं 1600 मीटर आपको 10 नंबर मिलेगा तो आप 100% ये मान लीजिए कि आपका नाम मेरिट लिस्ट में नहीं आएगा। 100%। अगर चाहते हैं कि आपका नाम मेरिट लिस्ट में आए तो आपको 1600 मीटर 5 मिनट में ही दौड़ना होगा। 5 मिनट या उससे पहले दौड़ते हैं ग्रामीण पुरुष तो तभी आपका नाम मेरिट लिस्ट में आएगा, नहीं तो 6 मिनट में 1600 मीटर दौड़ने का कोई मतलब नहीं रह गया है। ग्रामीण महिला होमगार्ड के लिए 1600 मीटर 8 मिनट या उससे पहले दौड़ते हैं तो 20 नंबर मिलेगा। 8 मिनट से ज़्यादा और 10 मिनट से पहले दौड़ते हैं तो 10 नंबर मिलेगा और 10 मिनट से ज़्यादा लगाते हैं तो आपको फेल मान लिया जाएगा। इसमें भी वही लागू होता है। अगर 8 मिनट में 1600 मीटर दौड़ गए ग्रामीण महिला तो आपको 20 नंबर मिलेगा और 8 मिनट से जैसे ही ज़्यादा लगा समझ लीजिए आप केवल पास करेंगे, मेरिट लिस्ट में आपका नाम नहीं आएगा। भले आपको खराब सुनने में लग रहा होगा लेकिन सच्चाई यही है। मेरिट लिस्ट में आने के लिए तेज दौड़ना पड़ेगा, कंपटीशन बहुत ही तगड़ा है, सरकारी नौकरी की बात है। ग्रामीण पुरुष होमगार्ड के लिए ऊंची कूद न्यूनतम 4 फीट कूदना है जिसके लिए 5 नंबर मिलेगा और जितना ज़्यादा कूदिएगा उतना ज़्यादा नंबर मिलेगा। फिर इसमें वही कम से कम 5 फीट आप ऊंची कूद कूदते हैं 10 नंबर मिलेगा और आपका चांसेस है मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा। उसके बाद ग्रामीण महिला होमगार्ड के लिए ऊंची कूद न्यूनतम 3 फीट कूदना है जिसके लिए 5 नंबर मिलेगा और जितना ज़्यादा कूदिएगा उतना ज़्यादा नंबर मिलेगा। कोशिश कीजिए कि सबसे एक्सलेंट मारे, सब चीज़ में एक्सलेंट मारे। ये मान के चलिए कि हम लोगों को पास करने के लिए ही 4 फीट कूदना है, नहीं तो फेल हो जाएंगे। ये मन में सोचकर तैयारी कीजिएगा तो सब चीज़ में ज़्यादा नंबर आएगा और आपका नाम मेरिट लिस्ट में आ जाएगा। ग्रामीण पुरुष के लिए लंबी कूद न्यूनतम 12 फीट कूदना है जिसके लिए 5 नंबर मिलेगा और जितना ज़्यादा कूदिएगा उतना ज़्यादा नंबर मिलेगा। बहुत ही हार्ड है फिजिकल, बहुत ही हार्ड। गोड्डा में देख लीजिए, धनबाद में देख लीजिए, चतरा में देख लीजिए, फिजिकल बहुत ही ज़्यादा
द हार्ड है, इसीलिए तैयारी आज से ही शुरू कर दीजिए। वही ग्रामीण महिला के लिए न्यूनतम 9 फीट कूदना है लंबी कूद, जिसके लिए 5 नंबर मिलेगा और जितना ज़्यादा कूदिएगा उतना ज़्यादा नंबर मिलेगा। ग्रामीण पुरुष के लिए गोला फेंक 16 पाउंड लोहे का गोला कम से कम 16 फीट फेंकना है, तभी आपको पास माना जाएगा, नहीं तो फेल कर दिया जाएगा। उसके बाद ग्रामीण महिला के लिए 10 पाउंड लोहे का गोला न्यूनतम 10 फीट फेंकना है, तभी आपको पास माना जाएगा। अब बात करते हैं शहरी होमगार्ड के लिए। शहरी पुरुष होमगार्ड के लिए 1600 मीटर 6 मिनट या उससे पहले दौड़ते हैं तो 20 नंबर मिलेगा। 6 मिनट से ज़्यादा और 8 मिनट से पहले दौड़ते हैं तो 10 नंबर मिलेगा। 8 मिनट से ज़्यादा 1600 मीटर दौड़ने में लगाते हैं तो आपको फेल कर दिया जाएगा। उसके बाद शहरी महिला होमगार्ड के लिए 1600 मीटर 8 मिनट या उससे पहले दौड़ते हैं तो 20 नंबर मिलेगा। 8 मिनट से ज़्यादा 12 मिनट से पहले 1600 मीटर दौड़ जाते हैं तो आपको 10 नंबर मिलेगा, और 12 मिनट से ज़्यादा लगाते हैं आपको 1600 मीटर दौड़ने में तो आपको फेल माना जाएगा। उसके बाद शहरी पुरुष होमगार्ड के लिए ऊंची कूद न्यूनतम 3.5 फीट कूदना है, जिसके लिए 5 नंबर मिलेगा, और 4 फीट से ज़्यादा कूदिएगा तो आपको 10 नंबर मिलेगा। उसके बाद शहरी महिला होमगार्ड के लिए ऊंची कूद न्यूनतम 2.5 फीट कूदना है, जिसके लिए 5 नंबर मिलेगा, और 3 फीट से ज़्यादा कूदिएगा तो आपको 10 नंबर मिलेगा। उसके बाद शहरी पुरुष होमगार्ड के लिए लंबी कूद न्यूनतम 9 फीट कूदना है, जिसके लिए 5 नंबर मिलेगा, और 10 फीट से ज़्यादा कूदिएगा तो 10 नंबर मिलेगा। शहरी महिला होमगार्ड के लिए लंबी कूद न्यूनतम 6 फीट कूदना है, जिसके लिए 5 नंबर मिलेगा, और 7 फीट से ज़्यादा कूदिएगा तो 10 नंबर मिलेगा। कम से कम 6 फीट कूदना है, नहीं तो आपको फेल कर देगा। शहरी पुरुष होमगार्ड के लिए गोला फेंक 16 पाउंड लोहे का गोला न्यूनतम 12 फीट फेंकना है, तभी आपको क्वालिफाई किया जाएगा, नहीं तो आपको फेल कर दिया जाएगा। 10 पाउंड लोहे का गोला शहरी महिला होमगार्ड के लिए न्यूनतम 8 फीट फेंकना है, तभी आपको पास माना जाएगा, नहीं तो फेल कर दिया जाएगा, भले ही आप एक्सीलेंट मारे हो फिजिकल में। हिंदी लेखन क्षमता परीक्षा में ग्रामीण होमगार्ड के लिए 7वीं क्लास के लेवल का क्वेश्चन पूछेगा। 100 क्वेश्चन पूछेगा, जिसमें से केवल 30 क्वेश्चन बनाना है, और ये केवल क्वालिफाई रहेगा, इसका नंबर मेरिट लिस्ट में नहीं जुड़ेगा। वही शहरी होमगार्ड के लिए 10वीं क्लास के लेवल का क्वेश्चन पूछेगा, इसमें भी कम से कम 30% नंबर लाना है और केवल क्वालिफाई रहेगा। मैं बहुत सारे जिलों में देखा हूँ कि लड़का एक्सीलेंट मार देता है फिजिकल में, लेकिन लेखन क्षमता परीक्षा में फेल हो जाता है, इसीलिए लेखन क्षमता परीक्षा पर भी ध्यान देना है। कुल मिलाकर यही है, और अगर चाहते हैं कि आपका नाम मेरिट लिस्ट में आए तो हर चीज़ में आपको एक्सीलेंट मारना पड़ेगा, हर चीज़ में, तभी आपका नाम मेरिट लिस्ट में आएगा और आपका नौकरी लगेगा। नहीं तो केवल पास कर जाइएगा तो इसमें खुशी की कोई बात नहीं है। बहुत सारे लड़के पास करते हैं, लेकिन मेरिट लिस्ट में सबका नाम नहीं आता। इसीलिए कुल मिलाकर यही है, आज से ही तैयारी शुरू कर दीजिए फिजिकल का। ये PDF मैं अपने टेलीग्राम चैनल में दे देता हूँ, वहाँ से जाके डाउनलोड कीजिए, पूरी डिटेल में पढ़िए, और फिर अप्लाई जब होगा फॉर्म भरिए, लेकिन तैयारी अभी से ही शुरू कर दीजिए। मिलता हूँ अगला अपडेट के साथ। बेस्ट ऑफ लक।